स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रेन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। दोज हु प्रिपेयर ग्रेन वॉर्स, कि जो लोग युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो राष्ट्र आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर युद्ध की तैयारी कर रहा है, उनको सचेत करते हुए प्रबल मृदा बताना चाहता है। दोज हु, वे लोग, हु जो प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं, फॉर ग्रीन वॉर्स जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद गैस, कि कोई गैस से यानी कि जहरीली गैस के जरिए से, वॉर्स विद फायर कोई आग के गोले फेंकने के लिए, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसी जीत हासिल करना चाहते हैं कि कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो फिर वो जीत किस काम की होगी। विक्ट्री, ऐसी जीत प्राप्त करना चाहते हैं, विद नो सर्वाइवर, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ऐसी जीत का क्या करेंगे, ऐसे कवि सचेत करना चाहता है। एंड वॉक वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और वो विजय प्राप्त करके, वो जीत हासिल करके, वुड पुट क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े डालेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वे फिर अपने भाइयों के साथ चलेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, फिर वह अपने भाइयों के साथ वॉकिंग करेंगे, यानी कि चहलकदमी करेंगे। इन ए शेड डूइंग नथिंग, ऐसी परछाई में डूइंग नथिंग, और वे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल ऐसी जीत तो वो हासिल कर लेंगे कि जब कोई नहीं बचेगा तो उस जीत का भी क्या, जब कोई नहीं जिंदा रहेगा तो ऐसी जीत का करना क्या है। ऐसे कवि संदेश देना चाहता है कि इससे बेहतर तो यही है, इससे अच्छा तो यही है कि आप सभी प्रकार की एक्टिविटी बंद कर दीजिए और 12 गिनने तक, कम से कम 12 गिनने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनने तक शांत होकर, यानी कि मेडिटेट होकर बैठ जाइए और अपने आप का आत्मचिंतन कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ऐसा कवि संदेश देना चाहता है। एक बार फिर करते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, कि जो लोग गैस के साथ युद्ध, यानी कि जहरीली गैसें को छोड़कर वायरस का युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, गैस का युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, और आग और बम की गोले फेंकने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को कवि कहता है, वुड पुट विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत किसी काम की नहीं है। उस जीत का करना क्या है, जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो वो जीत कर भी क्या करेंगे। और अब जीतने के बाद कभी एक बात देखिए क्या कहता है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो जीत के बाद क्लीन क्लॉथ्स डालेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वे अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जब वो चहलकदमी करेंगे तो उन्हें सब की ओर सुनसान दिखाई देगा, निर्जीव वातावरण लगेगा। इन ए शेड डूइंग नथिंग, और ऐसी परछाई में वे डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं करेंगे। केवल ऐसे ही लोगों को कवि सचेत करना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं कहना चाहता हूं,
यानी कि कवि अपने लिए कहा, आई का प्रयोग कवि ने अपने लिए कहा है कि ये लोग हो, ये दुनिया के लोग हो जो इस युद्धों की तैयारी में लगे हुए हैं, जो नाना प्रकार की लोगों को सताते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट देते हैं। हे लोगों, व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इससे आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो, आप इसमें कंफ्यूज्ड न हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और वो बात क्या है? व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो मैं कहना चाहता हूं इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। विद टोटल इनएक्टिविटी, की आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाइए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ वही है कि मेरा कहने का भाव, मेरा कहने का उद्देश्य जीवन को जीवन ही बनाए रखना है, इसको नष्ट होने से बचाना है। तो कहता है लाइफ इज व्हाट, लाइफ वही है, इट इज अबाउट, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि आप दूर रहकर भी, आप निष्क्रिय होकर भी, आप शांत स्वभाव से भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं इस कोरोना की घड़ी में सारे लोग दूर दूर से रिश्ते बनाए हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, राजी खुशी पूछते हैं, सुख दुख के बारे में पल पल की खबर रखते हैं। तो मैं यानी कि पैबलो नेरुदा भी ऐसा ही कहना चाहता है कि ऐसा ही बोलना चाहता है कि आप शांत हो जाएं, खामोश रहें और इनएक्टिव हो जाएं। लेकिन मेरा जीवन का कहने का भाव ये नहीं कि आप बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएं, बिल्कुल अकर्मण्यता मेरा भाव नहीं है कहने का। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। कवि कहना चाहता मेरा भाव, मेरा मौत से, मृत्यु से नो ट्रक, लेकिन मेरा मृत्यु से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है, ऐसा पैबलो नेरुदा कहता है। मेरा कहने का भाव ये नहीं कि आप इनएक्टिव हो जाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं, आप जिंदा रहेंगे, लेकिन आप इस दूषित मानसिकता के शिकार नहीं होंगे, आप इस जो भ्रमित नहीं होंगे, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि आप चित्त स्वभाव से, मन से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, शांत रहेंगे और सुखी रहेंगे। If we were not so single-minded, if we were not so single-minded, देखिए, if we were not so single-minded, यदि हम ऐसा नहीं हुए, कैसा नहीं हुए कि हम एकदम सिंगल माइंडेड, दृढ़ संकल्पी नहीं हुए, तो इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि हम दृढ़ संकल्पी नहीं हुए तो अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि जो हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारा लाइफ चल रही है, इसके प्रति हम यदि सिंगल माइंडेड नहीं हुए तो, दृढ़ संकल्पी नहीं हुए तो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर हम कुड डू नथिंग, एक बार फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी समय है, अभी संभलने का वक्त है, ऐसा कवि संदेश देना चाहता है।